जय श्री राधे। प्रिय सनातन धर्मानुरागी बंधु व माताएं, वैदिक ऋषि चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा आप सबको श्रवण करा रहे हैं। आज छठा अध्याय। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनं वृंदावन कलानाथं पुरुषोत्तम अद्भुतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नारद उवाच वैकुण्ठाधिपतिर्गत्वा गोलोकं किं चकारः तद्वदस्य कृपां कृत्वा मह्यं शुश्रूषवे नघ। नारद जी बोले, भगवान गोलोक में जाकर क्या करते हैं? हे पाप रहित, मुझ श्रोता के ऊपर कृपा करके आगे की वृतांत बताएं। श्री नारायण उवाच श्रोण नारद वक्षेयम यज्जातं तत्र निघन विष्णुर्गोलोक मग मदधिमासेन संयुत। हे नारद, पाप रहित अधिमास को लेकर भगवान विष्णु के गोलोक जाने पर जो घटना हुई वह हम कहते हैं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। उस गोलोक के अंदर मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर पुरुषोत्तम के धाम को दूर से भगवान विष्णु देखते हैं। उस धाम के तेज से बंद हुए नेत्र वाले विष्णु धीरे धीरे नेत्र खोलकर और अधिमास को अपने पीछे कर धीरे धीरे धाम की ओर जाते हैं। अधिमास के साथ भगवान के मंदिर के पास जाकर विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उठकर खड़े हुए। द्वारपालों से अभिनंदित भगवान विष्णु पुरुषोत्तम भगवान की शोभा से आनंदित होकर धीरे धीरे मंदिर में प्रवेश किए और भीतर जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार किया। गोपियों के मंडल के मध्य में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए श्री कृष्ण को नमस्कार कर पास में खड़े होकर विष्णु बोले, श्री विष्णुर्वाच वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविन्दमेकमक्षरम् अव्यक्तम् अव्यक्तं व्ययं व्यक्तं गोपवेशविदायिनीम् किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीननीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरम् वृन्दावन वनाभ्यन्ते रासमण्डल संस्थितं लसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतिं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लासमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमुच्यतम्। कहते हैं, विष्णु बोले, गुणों से अतीत गोविंद अद्वितीय अविनाशी सूक्ष्म विकार रहित विग्रहवान गोपों के वेश के विधायक छोटी अवस्था वाले शांत स्वरूप गोपियों के पति बड़े सुंदर नूतन मेघ के समान श्याम करोड़ों कामदेव के समान सुंदर वृंदावन के अंदर रासमंडल पर बैठने वाले पीत रंग के पीतांबर से शोभित सौम्य भौहों के चढ़ाने पर मस्तक में 3 रेखाएं पड़ने से सुंदर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासलीला में रहने वाले, रासलीला करने में सदा उत्सुक 2 भुजा वाले मुरलीधर पीतांबरधारी अच्युत, ऐसे भगवान की मैं वंदना करता हूं। इस प्रकार स्तुति करके भगवान श्री कृष्णचंद्र को नमस्कार कर पार्षदों द्वारा सत्कृत विष्णु रत्न सिंहासन पर कृष्ण की आज्ञा से बैठे। श्री नारायण बोले, श्री नारायण उवाच इति विष्णुकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय जः पठेत्
पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्न सत्फल प्रद भक्तिर्भवति गोविंदे पुत्र पौत्र विवर्धनी अकीर्ति क्षयमाप्नोति सत्कीर्ति वर्धते चिरम। श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो पढ़ता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं और अनिष्ट स्वप्न भी अच्छे फल को देते हैं। और पुत्र पौत्र आदि को बढ़ाने वाली भक्ति श्री गोविंद में होती है। अपकीर्ति का नाश होकर सत्कीर्ति की वृद्धि होती है। फिर भगवान विष्णु बैठ गए और श्री कृष्ण के आगे कांपते हुए अधिमास को कृष्ण के चरण कमलों में नमन करने के लिए प्रेरित किया। तब श्री कृष्ण ने विष्णु से पूछा कि यह कौन है, कहां से यहां आया है, क्यों रोता है? इस गोलोक में तो कोई भी दुख भागी होता नहीं है। इस गोलोक में रहने वाला तो सर्वदा आनंद में मग्न रहते हैं। ये लोग तो स्वप्न में भी दुष्ट वार्ता या दुख भरा समाचार सुनते ही नहीं। अतः हे विष्णु, यह क्यों कांपता है और आंखों से आंसू बहाता दुखित हमारे सम्मुख किस लिए खड़ा है? श्री नारायण उवाच नवाम्बुदानीको मनोहरस्य गोलोकनाथस्य वचो निशम्य उवाच विष्णुर्मलमास दुःखं प्रोत्थाय सिंहासनतः समग्रम। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान श्याम सुंदर गोलोक के नाथ का वचन सुन सिंहासन से उठकर महाविष्णु मलमाश की संपूर्ण दुख गाथा जो है श्री कृष्ण के सम्मुख उन्होंने वर्णन किया। श्री विष्णु उवाच वृंदावन कलानाथ श्री कृष्ण मुरलीधर श्रूयता मधिमाशीयम दुखम वच्चितवाग्रतः। श्री विष्णु जी बोले, हे वृंदावन की शोभा के नाथ, हे श्री कृष्ण जी, हे मुरलीधर, इस अधिमास के दुख को आपके सामने कहता हूं, आप सुने। इसके दुखित होने के कारण ही स्वामी रहित अधिमास को लेकर मैं आपके पास आया हूं। इसके उग्र दुख रूप अग्नि को आप शांत करें। यह अधिमास की संक्रांति से रहित है, मलिन है, शुभ कर्म में सर्वदा वर्जित है, स्वामी रहित मास में स्नान आदि नहीं करना चाहिए, ऐसा कहकर वनस्पति आदिकों ने इसका निरादर किया है। द्वादश मास, कला, क्षण, अयन, संवत्सर आदि शेश्वरों ने अपने अपने स्वामी के गर्व से इसका अत्यंत निरादर किया। इसी दुखाग्नि से जला हुआ यह मरने के लिए तत्पर है। तब अन्य दयालु व्यक्तियों द्वारा प्रेरित होकर हे ऋषिकेश शरण चाहने की इच्छा से हमारे पास आया और कांपते कांपते घड़ी घड़ी रोते रोते अपना सब दुख जाल इसने मुझसे कहा। इसका यह बड़ा भारी दुख आपके बिना टल नहीं सकता। अतः इस निराश्रय का हाथ पकड़कर आपकी शरण में लाया हूं। दूसरों का दुख आप सहन नहीं कर सकते, ऐसा वेद जानने वाले लोग कहते हैं। अतएव इस दुखित को कृपा करके सुख प्रदान कीजिए। हे जगतपते, आपकी चरण कमलों में प्राप्त प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, ऐसा वेद जानने वालों का कहना है। कैसे मिथ्या हो सकता है? मेरे ऊपर कृपा करके भी इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि सब काम छोड़कर इसको लेकर मैं आया हूं। मेरा आना सफल कीजिए प्रभु। बारंबार स्वामी के सामने कभी भी कोई विषय न कहना चाहिए, ऐसा नीति के जानने वाले बड़े बड़े पंडितों सर्वदा कहा करते हैं। इस प्रकार अधिमास का सब दुख भगवान श्री कृष्ण से कहकर हरि कृष्ण के मुख कमल की ओर देखते हुए कृष्ण के पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ऋषि लोग बोले, ऋषय ऊचुः सूत सूत बदान्योषि जीवत्वं शाश्वती क्षमा पीबामो यन्मुखात् सेव्यं हरिलीला कथामृतम। हे सूत जी, आप दाताओं में श्रेष्ठ हैं। आपकी दीर्घायु हो, जिससे हम लोग आपके मुख से भगवान की लीला के कथा रूप अमृत का पान करते हैं।
हे सूत, गोलोकवासी भगवान कृष्ण ने विष्णु के प्रति फिर क्या कहा और क्या किया इत्यादि लोकोपकारक विष्णु कृष्ण का संवाद सब आप हम लोगों से कहिए। परम भगवत भक्त नारद ने नारायण के क्या पूछा? हे सूत, इसको आप इस समय हम लोगों से कहिए। नारद के प्रति कहा हुआ भगवान का वचन तपस्वियों के लिए परम औषध है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्री बृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री नारायण नारद संवादे पुरुषोत्तम विज्ञप्ति नाम षष्ठोध्याय। एक बार बोलो प्रेम से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मित्रों, जब अध्याय संपन्न हो जाए तो सभी को विष्णु सहस्रनाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम या नारायण अष्टोत्तर शतनाम के द्वारा तुलसी पत्र अर्चन, पुष्प दल अर्चन, जो भी आपके पास सामग्री हो जिनसे नारायण आपको लगे कि अच्छा लगेगा वह आप अर्पण करके आगे बढ़ें। तदुपरांत तब आरती करें। तो श्री नारायण अष्टोत्तर शतनाम का मैं आज वाचन करता हूं। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थित कारणाय, नारायण भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते, नारायणाय शतचंद्र निभाननाय, नारायणाय मणिकुंडल धारणाय, नारायणाय निज भक्त परायणाय, नारायणाय सुभगाय नमो नमस्ते, नारायणाय सुरलोक प्रपोषकाय, नारायणाय खलदोष्ट विनाशकाय, नारायण दितिपुत्र विमर्दनाय, नारायणाय सुलभाय नमो नमस्ते, नारायणाय रविमंडल संस्थिताय, नारायणाय परमार्थ प्रदर्शनाय, नारायणाय अतुलाय यतीन्द्रियाय, नारायणाय विरजाय नमो नमस्ते, नारायणाय रमणाय रमाबराय, नारायणाय रसिकाय रसोत्सुकाय, नारायणाय रसवर्जित निर्मलाय, नारायणाय वरदाय नमो नमस्ते, नारायणाय वरदाय सुरोत्तमाय, नारायणाय अखिलांतर संस्थिताय, नारायणाय भयशोक विवर्जिताय, नारायणाय प्रबलाय नमो नमस्ते, नारायणाय निगमाय निरंजनाय, नारायणाय चराय नरो नरोत्तमाय, नारायणाय कटिशूत्र विभूषणाय, नारायणाय हरये महते नमस्ते, नारायणाय कटकांगदभूषणाय, नारायणाय मणिकौस्तुभशोभनाय, नारायणाय तुलमौक्तिकभूषणाय, नारायणाय च यमाय नमो नमस्ते, नारायणाय रविकोटिप्रतापनाय,
नारायणाय शशिकोटिशुशीतलाय नारायणाय यमकोटिदुरासदाय नारायणाय करुणाय नमो नमस्ते नारायणाय मुकुटोज्ज्वलसोज्ज्वलाय नारायणाय मणिनूपुरभूषणाय नारायणाय ज्वलिताग्निशिखप्रभाय नारायणाय हरये गुरवे नमस्ते नारायणाय दशकण्ठविवर्धनाय नारायणाय विनीतात्मजवाहनाय नारायणाय मणिकौस्तुभभूषणाय नारायणाय परमाय नमो नमस्ते नारायणाय विदुराय च माधवाय नारायणाय कमठाय महीधराय नारायणाय उर्गाधिपमञ्चकाय नारायणाय विरजापतये नमस्ते नारायणाय रविकोटिसासमाम्बराय नारायणाय च हराय मनोहराय नारायणाय निजधर्मप्रतिष्ठिताय नारायणाय च मखाय नमो नमस्ते नारायणाय भवरोगरशाननाय नारायणाय शिवचापप्रतोटनाय नारायणाय निजबानरजीवनाय नारायणाय सुभुजाय नमो नमस्ते नारायणाय गजपाशविमोक्षणाय नारायणाय जनकाय नमो नमस्ते नारायणाय निजभृत्यप्रपोषकाय नारायणाय शरणागतपञ्जराय नारायणाय पुरुषाय पुरातनाय नारायणाय शतवीर्यशताननाय नारायणाय पवनाय च केशवाय नारायणाय रविभाग्य नमो नमस्ते न श्रियपतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धीयां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिस्राश्वान्धक वृष्णिशात्वतां प्रसीदतां मे भगवन् सन्ता सतां पते पतिर्गतेष्वाश्चन्धकभीष्णिशात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सन्दसतां पतिः त्रिभुवनैकमनं तमालवर्णं रविकर वरं वरं दधाने बपुरलककिरकुलाभृत्युननाब्जविजयसखेरतिस्थुं मे नवद्या अष्टोत्तराधिक शतनामानि सुकोमलानि नामानि जसोकृतिनः सततं स्मरन्ते पापचयाद्विमुक्ता नारायणो व्यवहितां गतिमाप्नुवन्ति। ओम श्रीनारायणार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।